आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों की रणनीति तेज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, जीएसटी की दरों में भारी कटौती से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। आम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बताया सकारात्मक कदम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की सूची जारी की। इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी, आईएसएम धनबाद को मिला 15वां स्थान। देश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। देवघर की श्वेता शर्मा को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत। और झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का अनुमान, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई इस सीट पर उनके पुत्र सोमेश सोरेन झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि झामुमो की ओर से आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। इधर भाजपा की घाटशिला सीट को लेकर अपनी रणनीति तेज हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्हें करीब 75,000 वोट मिले थे। भाजपा नेतृत्व एक बार फिर बाबूलाल पर दांव खेलने की तैयारी में है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को दिया गया दिवाली गिफ्ट बताया। 2 स्लैब 5%, 18%। जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म, रसोई घर का खर्चा 20 से 25% तक कम हो गया। जो गंभीर बीमारी से दवाइयां हैं वो 0%, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है 0%, ना ट्रैक्टर उसके दाम कम हो गए। जो हम कहते हैं सूचकांक है, जो जीडीपी है वह उछाल मारेगा और जो स्वदेशी का भाव आएगा ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इधर जीएसटी रिफॉर्म पर खूंटी जिले के लोगों ने केंद्र सरकार की पहल को सकारात्मक बताया है। व्यापारी वर्ग के लोग इसे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं। ये जीएसटी स्लैब में जो कम करने का जो प्रावधान था, जो मूलभूत जीवन यापन के लिए और आवश्यक जो वस्तुएं थी, इनमें आप जीएसटी 0 और जीएसटी 12 और 18 से 5% का जो स्लैब में आप रखें, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुकेश जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा और दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर बहुत बड़ी राहत आम जनता को मिली है। टैक्स एक ऐसा चीज है जिसके मार से लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसे आपने अपेक्षाकृत नॉर्मल पोजीशन में लाने का प्रयास किया। जो दैनिक उपभोग का चीजों में 18 और 28% से नीचे लाकर 5% में किए हैं, और जो हेल्थ सेक्टर है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस था 18% था, उसको आप लोग नील किए। बहुत से जीवन रक्षक दवाओं को नील किया। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है आम पब्लिकों के लिए और हमारे व्यापारी लोग के लिए भी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की घोषणा की। जमशेदपुर स्थित XLRI को मैनेजमेंट संस्थानों में 10वां और इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी, आईएसएम धनबाद को 15वां स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी, आईएसएम धनबाद को 35वां और बीआईटी मेसरा को 92वां रैंक हासिल हुआ है। वहीं आईएसएम रांची को 18वां स्थान हासिल हुआ है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृत करने पर जोर दिया। दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को सशक्त कर ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने जिला जज के पद के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। झारखंड में जिला जज के पद के लिए 8 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वर्धा ने शीर्ष स्थान, जबकि दूसरे स्थान पर दीपक कुमार और तीसरे स्थान पर जे जाननी है। इसके अलावा आशुतोष कुमार मिश्रा, सुशील कुमार सिंह, शिव शरण ज्योतिशील और विजयकांत श्रीवास्तव का शामिल होना तय हुआ है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा जिला के जंगल और पहाड़ के बीच बसे 2 प्रखंडों में शामिल सुंदर पहाड़ी एवं बोआरी जोर में अब पर्यटकों को लुभाने की एक बेहतर तकनीक शुरू की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले की जंगल और पहाड़ के बीच बसे 2 प्रखंडों में शामिल सुंदर पहाड़ी एवं बुआरी जोर में अब पर्यटकों को लुभाने की एक बेहतर तकनीक का इजाद किया जा रहा है। सुंदर पहाड़ी प्रखंड के दामा फॉल में जहां पर्यटक आकर प्रकृति का आनंद लेंगे, वहीं बुआरी जोर प्रखंड के राजा भिट्टा स्थित सुंदर जलाशय में प्रशासन की ओर से वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ आकर लोग वोटिंग करेंगे तथा जल क्रीड़ा का भी आनंद लेंगे, साथ ही साथ नाश्ता एवं चाय आदि की दुकानों का भी लुत्फ उठाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से डीसी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है, जिसमें पदाधिकारियों की ओर से निर्णय लिया गया कि जल्द ही गोड्डा में गोड्डा लिटरेचर फेस्टिवल एंड एडवेंचर टूरिज्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। आज शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर झारखंड समेत पूरे देश के स्कूलों, शिक्षण संस्थानों समेत कई जगहों पर शिक्षकों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देवघर के राजकीय मध्य विद्यालय विवेकानंद की शिक्षक श्वेता शर्मा को पुरस्कृत करेंगी। आज ईद उन मिलानुद्नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह दिवस हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। पूरे राज्य में 10 सितंबर तक कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज हवा चलने की भी संभावना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चौथे राष्ट्रीय पारा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की दोनों टीमों के रजत पदक जीतने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वीडियो कॉल कर बधाई दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के राजमहल में तेजाब पीड़िता के बेहतर इलाज की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की जांच झालसा के सचिव को सौंप दी है। गिरिडीह जिले के डुमरी रोड में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जीएसटी सुधारों पर आम लोगों को मिलने वाली राहत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जीएसटी बोनांजा, महंगाई घटेगी, बचत बढ़ेगी, बाजार में आएगी रौनक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पलामू में मुठभेड़, 2 जवान शहीद। प्रभात खबर ने लिखा है, आईआईटी मद्रास शीर्ष पर, धनबाद को देश में 35वां स्थान। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, रिनपास जैसे शैक्षणिक संस्थानों की आने वाले समय में बढ़ेगी भूमिका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों की रणनीति तेज।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, जीएसटी की दरों में भारी कटौती से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। आम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बताया सकारात्मक कदम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की सूची जारी की। इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी, आईएसएम धनबाद को मिला 15वां स्थान। देश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। देवघर की श्वेता शर्मा को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत। और झारखंड में पूरे सप्ताह बारिश के बीच वज्रपात का अनुमान, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।